साल के बाद का समय। बट तुम ऑफिस टाइम में ये क्या टाइम पास कर रही हो? नहीं, टाइम पास नहीं मिस्टर उज्जवल, मैं तो बस लोगों को थोड़े से फ्लैशबैक दे रही थी ताकि उन्हें हमारी कहानी में इंटरेस्ट आए। बट तुम यहाँ काम, इसीलिए नेहा के हाथ से फाइल लेकर कम करो। बट ये तो तुम्हारा काम है ना नेहा, फिर इसे मैं क्यों कंप्लीट करूँ? हे बेबी, तुम मेरी डियर फ्रेंड हो ना, फिर तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। नेहा वह मेरी जूनियर है, मैंने उससे कुछ करने बोला तो उसे करना ही होगा। और जानवी, तुमने मेरा काम करने से मना किया तो फिर तुम्हें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती है। जानवी यहाँ सबसे न्यू है, सबकी जूनियर है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना आधा अधूरा काम दूसरों को देते फिरो नेहा। मैंने तुम्हें तो एक भी काम नहीं दिया ना, नहीं तो तुम्हें इस टाइप का काम दूंगी कि डर के तुम सीधा कंपनी ही छोड़ दोगी। बस करो यार, तुम गर्ल्स लोग आपसी विवाद क्यों करते हो? सभी मस्त आपस में खुश रहा करो ना। अब चलो। सोफी, ये मेरी इस टाइम बेइज्जती क्यों की है यार? क्योंकि वो बहुत गंदे लोग हैं सोफी, they don't have good manners। बट मैं तो अच्छी हूँ ना। अगर तुम अच्छी हो तो हमारे साथ फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा। So be strong my dear friend। ठीक है, फिर अब हमें फिलहाल में क्या काम करना है? हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना डार्लिंग, जो हमारा नेचुरल वर्क बेसिक है वो पूरी करेंगे। इट मींस तुम मिस नेहा का दिया काम कंप्लीट नहीं करोगी? ये बेबी, क्योंकि मुझे अपने नॉर्मल काम फिनिश करने में ही रात हो गई और स्टेज टाइम के आदर्श के साथ वाली सेल्फी देखकर स्कूल की यादें ताजा हो जाती हैं। वो कितना सुंदर समय था। मैं तो अपनी यादों में ही खो जाऊंगी। मुझे अपनी स्कूल लाइफ की सारी चीजें और दुनिया में जा रही है। ओ हेलो मैडम, कहाँ कोई है आप? अरे ये तो मिस्टर उज्जवल है और ये मैं अपने क्लासरूम में हूँ। तुम पगला गई हो क्या? ऐसी अजीब नजरों से सबको क्यों देख रही हो? तूने मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत परेशान किया है। मैं तुमसे सब तानाशाही का बदला लूंगी। उज्जवल लो, मार खाओ। हमें जल्दी जाना होगा आदर्श। बहुत विवादित मामला हो चुका है, सब दर्द में किलस रहे हैं। और टकराव मुझसे एंड वेट। आदर्श बाबू, आप तो अभी भी बहुत क्यूट हैं। आओ जल्दी पूछी दो। तुम्हें न्यूज़ सामने देखकर मुझे बहुत तूफानी करने का मन हो रहा है। That's why मैं जा रही जंपिंग जापान करने। अबे पागल, वहाँ का स्विमिंग पूल हट चुका है। ये थोड़ा पहले नहीं बता सकते थे क्या? पागल पूरी सच में पागल हो गई है। कोई ऐसी ओपन विंडो से बाहर कैसे कूद सकता है? अब क्या बचता है जब जानवी कूद गई छेद। आज क्लास में फुल मस्ती करेंगे सोफी। बताओ, ये भी मस्ती करने की बातें कर रहे हैं। अरे कभी हमारे थोड़ी मस्ती कर लो मैडम जी। तुम डरो मत सोफी और यहाँ से जाओ। ओह वेट, थोड़ा सीन भी देखते जाओ। हम मस्ती तो कर ले दोस्तों, बट तुम लोग तो टेढ़ी वाली केला छाप हो। तुम्हारे साथ मस्ती करने लोगों में स्टैमिना तो होगा नहीं, तो फिर तुम पूरी मस्ती कैसे कर पाओगे? मैंने ठीक बोला ना सोफी? या बेबी, यू सेड एवरीथिंग राइट। चलो भाई, और बेइज्जती नहीं करवानी। इन्हें तो बढ़िया मजाक देनी है। हे गाइस, मैंने सुना है तुम्हें हाई स्टेमिना वालों के साथ मस्ती करना है, तो देखो मेरी बाइसेप में ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। अबे साले, तू मुझे बॉडी दिखाएगा? चल अपनी स्टेरॉइड वाली बॉडी मत दिखाना, नहीं तो मैं तेरा भूत बना दूंगी। पूरा मूड खराब कर दिया स्टूपिड। बट ठीक है, हमें तो बस चिल करना है। देखो क्यूटी जी भी आ गई। हे जानवी, हमने सुना है तुम्हें स्कूल में बहुत मजा आता है, तो हमारे पास तुम्हारे और उज्जवल के लिए एक मस्त कंपटीशन है। देखो हमारे पास 2 टाइनी फ्रूट्स हैं। अब इसमें एक कड़वा है और दूसरा मीठा, तो तुम दोनों को मीठा वाला कौन सा है? This game is going to be interesting. मैं always right को select करती हूँ, but this time I'll go with left। और ये देखकर कॉर्पोरेट लाइफ याद आ गई। वहाँ भी बहुत चीजें कराते थे। तुम्हें बस एक ही इंसान को बीट करना है और ऑल द बेस्ट उज्जवल। अरे वेट, ये कैसी नोट है वे? इसमें तो कुछ सीक्रेट शब्द लिखे हैं। बस वेट, ये तो आपस में ही मस्ती कर रही है और मुझे अभी भी एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं। एम्प्लॉय समझ रहे हैं वो? तो ठीक था, बट ये मुझे इस टाइप काम के ऊपर काम दूसरा काम दे रहे हैं। जिसमें में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जानवी, बॉस तुम्हें ढेर सारा काम करना है डार्लिंग। या टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं अपने फादर के साथ जाकर गाँव में खेती किसानी का एक्सपीरियंस मिलता। यहाँ 2 मजदूरों की भांति काम करना पड़ता है और अब ये लोग फिर मुझे कंपटीशन कराकर इस उज्जवल को विनर बनाना चाहते हैं। बट मैं इसे चालाकी से पूरा ही खा जाऊंगी। मैं इसका टेस्ट बताना था यार, अब इसे कड़वापन का फीलिंग ही नहीं आया होगा। सॉरी मनोज सर, मुझे अभी किसी भी टाइप का मीठा या कड़वा टेस्ट नहीं लेना था। That's why मैंने ये पूरा ही छोड़ो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर अपना मेन नोट दीजिए, मैं भी तो देखूं क्या आपने इसमें क्या लिख रखा है। जरूर कुछ गलत ही होगा। अरे इसमें तो विनर का नाम पहले ही लिखा था। मतलब बट तुमने तो पूरा खेल ही पलट दिया। कोई नहीं उज्जवल, तुम ज्यादा सैड मत हो। तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले थे, क्योंकि मुझसे कंपटीशन में कभी कोई नहीं जीत पाता। इरिटेट मत करो यार, तुम आखिर चाहती क्या हो? कि तुम लोग कितने चीटर हो और स्टिल लूजर हो। मुझसे बेवजह बदतमीजी मत करो जानवी। अब तुम शांत रहो उसे और हाइप मत दो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसा कोई सीन प्री डिसाइडेड के बीच कांटेक्ट करेंगे, उसमें उज्जवल विनर होगा और ये नोट बस एक दूसरे टीचर के द्वारा प्रेडिक्शन थी। बट वी ऑल नो द एक्चुअल विनर इज जानवी। ये हुई ना बात, देखकर जो सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती। अब इतना कुछ अच्छा होने के बाद तुम अपना कॉलिंग नंबर तो देते जाओ। मेरा फोन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा अगर ज्यादा इरिटेट। तुम्हारे फादर के पास चले जाऊंगी। तुम मेरे फादर के पास क्यों जाओगे? जब ये हमारा आपसी मुद्दा है तो हमारे बीच ही सॉल्व करो ना। बट वहाँ मेरे फ्यूचर ससुर जी भी तो है ना, तो मैं उनसे क्या ही भी टाइम पास है यार। चलो मेरे साथ आओ। ओ नो यार, बहुत दर्द हुआ। ओह नहीं, तुम्हारे हाथों में तो गहरी चोट है, ये कैसे आई? दूर रहो जानवी, मैं अपने हाथों में जैसे भी मैं जरूरी नहीं समझता, इसलिए अब से मेरे आसपास घूमने बंद करो। आदर्श ने ये बात बोलकर मुझे बहुत हर्ट किया। अब तो मैं उसके फादर के पास जाकर ही रहूंगी। हे बिरजू अंकल, नशे में हो बेटा। बाकी तुमने मेरे लिए सब्जी भाजी लाकर बहुत अच्छा किया। अब तुम यहाँ कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बिस्किट लाता हूँ। ओके अंकल, अब तो चाय बिस्कुट के बाद ही असली बात होगी।